जानो से प्यारा होता है परिवार, जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। एक डाली पे दो गुल फूटे, माली करे रखवाली, चमन में खुशबू फैले ऐसी बाग की छटा निराली। माई बाप की छाँव में पलता, माई बाप की छाँव में पलता, भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न छूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जा रहे हैं अपने मायके अपने भैया को राखी बांधने। आज राखी का त्योहार है, लेकिन अभी मेरी भाभी लोग एक भी कॉल नहीं की मेरे पास कि नंदरानी कब आ रही हो, कब नहीं आ रही हो। चलो खैर कोई बात नहीं है, बिजी होंगी तो त्योहार का टाइम है, उनको भी तो अपने मायके जाना होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मैं ही कर लेती हूँ, नहीं तो नाराज हो जाएंगी। देखे सोचेंगी देखो एक बार भी कॉल करके नहीं बताई कि हम आ रहे हैं। अरे भाई नंदी नंदा है तो तैयारी तो करनी पड़ती है, तो अच्छी बात नहीं है किसी के घर पर बिना बताए चले जाओ। तो एक बार फोन कॉल करके बता देती हूँ भाभी को कि मैं आ रही हूँ। हेलो, हाँ नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? चलो भगवान करे सब अच्छा हो। वो क्या कह रही थी कि मैं आ रही हूँ भैया को अपने राखी बांधने। हाँ बस घर से निकली हूँ, थोड़ी दूर आई हूँ, बस अभी गाड़ी वाड़ी पाती हूँ, उस पर बैठ कर फिर आती हूँ। तो हमने सोचा कि बता दें भाभी को अपने। हाँ वही, ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ, अभी आ जाऊंगी 2 घंटे में। ओके ओके बाय। चलो भाभी जी को तो हमने बता दिया, हाँ नहीं कहती कि देखो नंदरानी बताई नहीं, तो अब बता के निश्चिंत हो गए। अब चल रहे हैं अपने मायके। अरे छोटी देवरानी कहाँ हैं आप? अरे सुन रही हो? अरे नंदरानी आ रही हैं अपने भाई को राखी बांधने। क्या? ये कैसी बात कर रही हो? हमने तो उनको बुलाया नहीं था, फिर भी वो क्यों आ रही हैं? अरे देवरानी जी भले हम लोग नहीं बुलाए थे, लेकिन फिर भी वो आ रही हैं। मेरे पास फोन कॉल की थी, कह रही थी कि हम निकल चुके हैं अपने घर से, आ रहे भैया को अपने राखी बांधने। और हम जान रहे हैं आप लोग बिजी थे इसीलिए कॉल नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं है भाभी जी, मैं निकल रही हूँ, आ रही हूँ। तो हमने कहा ठीक है, और मैं क्या ही करती, आप ही बताइए। हाँ वो तो सब सही है, लेकिन इतनी बेशरम है, इतना उनको अकल नहीं है कि चलो कोई नहीं बुलाया है तो इस बार राखी पे नहीं जाती हूँ। जब जब आती हैं तब तब हमारे आदमी को लूट के लेकर जाती हैं। उनके अकल में ना भूसी भरा है, भूसी, या तो फिर लालची ही है। इतना लालचीपन अच्छा नहीं है, बहुत लालची है, तभी वो हमेशा मुँह उठाए चली आती हैं। शर्म नहीं आती है इतनी भर की देखो कम से कम भाभीियों ने बुलाया नहीं है तो इस बार तो ना जाए, लेकिन फिर भी नहीं मानती हैं, चली आती हैं बिन बुलाए ही मेहमान। वही तो ये नहीं सोचती हैं कि चलो कोई नहीं बुलाया है तो इस बार नहीं जाती हूँ, जब कोई कॉल करेगा तो जाऊंगी, लेकिन तब भी उनका मन नहीं मानता है, चली आती हैं। अरे जेठानी जी लालच की वजह से आती हैं, और क्या, वो जानती हैं कि भैया लोग कमाते हैं, चलो इसी राखी के बहाने उनको लूट के ले आते हैं, बस इसी वजह से वो आती हैं बिन बुलाए। नहीं तो कोई ऐसी बहन बेटियां नहीं होंगी जो बिना बुलाए चली आए मुंह उठा के। वो ना लालची है, एक नंबर की लालची है। वो सिर्फ रुपया पैसा और जेवर पात ऐठने के लिए आती है, कहती नहीं है जब आती है भाई मुझे इस बार ये चाहिए, भैया मुझे इस बार ये चाहिए, भाभी मुझे कान का झुमका चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा वो फरमाइश लगाई रहती हैं, हमेशा मांगती रहती हैं, जैसे एकदम दलिद्री नहीं है, कुछ आँखी नहीं देखी हैं। सच में मुझे ना उनको देख के बहुत गुस्सा आता, बहुत, लेकिन अब क्या ही करें, साड़ी वाड़ी पहने रहा तो कहीं भाभी आपका साड़ी बहुत अच्छा है, तो मजबूरन ही देना पड़ता है, क्या ही करें, मांग लेती हैं, जो क्या करें, बहुत परेशान हो गए हैं इनसे। इसीलिए इस बार सोचे थे कि राखी पे नहीं बुलाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मुंह उठाए चली आ रही हैं। वही तो देवरानी जी, अब क्या करेंगे, क्या करना है क्या जेठानी जी, उनका लालच बनना, अब की बार तो हम लोग निकाल लेंगे, उनको तो सबक सिखा के ही रखेंगे। अब की बार उनको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, एक फूटी कौड़ी। वो कैसे? सुनो हमारी बात, जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, फिर देखिए जो पाई रहेंगी ना वो भी देकर जाएंगी। चलो ठीक है, तो बताइए देवरानी जी, आखिर ऐसा क्या करना है कि जो भैया लोग से पाई रहेंगी वो भी हम लोग को देकर जाएंगी। तो सुनो, फुलमती काकी, ओ फुलमती काकी कहाँ हैं आप? अरे बहू आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? और ये सब सामान ये सब क्या करने के लिए लाई हैं बहू? फुलमती काकी आपको तो पता ही है
कि मेरी नंद कितनी लालची है और वो आ रही है राखी बांधने इस राखी के त्योहार पे अपने भाई को। तो हम चाहते हैं ना कि ये सब साड़ी और कपड़ा, रुपया, पैसा, जेवर सब आप रख लीजिए। जब तक मेरी नंद रहेंगी ना तब तक ये हम आपके पास रख के जा रहे हैं, और जैसे हमारी नंद जाएंगी घर से तैसे हम ये सब उठा ले जाएंगे। तो आप रखेंगे ना हम लोग का साड़ी और कपड़ा सब जेवर पात, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान, हमारी नंद बहुत लालची है, बहुत लालची है, कुछ भी मांग सकती है। अगर वो देखेगी ना तो ये सब कुछ मांग ले जाएगी, नई नई साड़ी और ये पैसा, ये झुमकी, जेवर पास सब कुछ। तो आप रख लीजिए ना प्लीज, ये कृपा कर दीजिए हमारे सबके ऊपर, नहीं तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। जहाँ तक हम आपकी नंद को जानते हैं, आपकी नंद तो ऐसी नहीं है, क्योंकि हम लोग के सामने ही पली बड़ी हुई है। आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हो उनके बारे में? आप नहीं जानते हैं उनके बारे में, कहते नहीं है कि आप बाहर से देखते हैं लेकिन अंदर से हम लोग देखते हैं। हम लोग के साथ रहती है ना, हम लोग बाखूबी उनको जानते हैं कि वो कितनी लालची हैं। तो ये रख लीजिए बस, हम लोग यही चाहते हैं। और आपका भी कोई काम पड़ेगा ना आगे तो हम लोग भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस ये सब हमारा रख लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है बहू, जब आप लोग कह रही हैं तो रख ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए, आपकी जो नंदरानी है ना ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और दिल की भी बहुत अच्छी है। आप लोग झूठे इतना परेशान हो रहे हो, कुछ भी नहीं मांगने वाली है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना कि एकदम पागल ही है। ठीक है कोई बात नहीं है, दे दीजिए, आपके लोग के मन की तसल्ली के लिए हम रख ले रहे हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है। ठीक है काकी, हो या ना हो लेकिन ये रख लीजिए, हम यही चाहते हैं, ये लीजिए। ठीक है लाइए। चलो देवरानी जी, देकर काकी को सारा घर का जेवर पात सा सामान, अब तो मन की तसल्ली हो गई। अब बताइए आगे क्या करना है? अब क्या करना है? अब नंदरानी का आगमन करना है इस राखी के त्योहार पर। चलिए घर चलिए, वो आती ही होंगी। चलिए ठीक है, चलिए देवरानी जी। अरे भाभी जी, ये चूल्हे पे क्यों खाना बना रही हैं? गैस सिलेंडर नहीं है क्या? अरे नहीं नंदरानी, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। अगर होता तो हम लोग गैस पे नहीं बनाते, पर कोई बात नहीं, हम लोग चूल्हे पे ही एडजस्ट कर लेते हैं आजकल। क्यों भाभी जी, ऐसा क्यों? वो हम आपको नहीं बता सकते, बस आप पानी पीजिए, हम ला रहे हैं आपके लिए पानी। ठीक है देवरानी जी, लाइए दीजिए पानी, हम पिलाएं अपनी नंदरानी को, और चाय बना के दीजिए, वो भी दे पी ले, बेचारी थकी हारी आई होंगी। हाँ जेठानी जी बन रहा है, चाय भी बन रहा है, और ये लीजिए पानी भी दे दीजिए नंदरानी को पी ले। अब हमारी नंदरानी आई है तो उनका तो इज्जत करना ही पड़ेगा, इसी वजह से हम चाय के लिए चीनी ना था इस घर में, ना ही चाय पत्ती था, तो बाजू से मांग के लेकर आए हैं। तो ये लीजिए पानी पिलाइए, हम चाय लेकर आ रहे हैं। ठीक है? अरे देवरानी जी चुप रहिए, नहीं तो नंदरानी सुन लेगी। लाइए हम पानी पिला दे नंदरानी को। ठीक है दीदी। नंदरानी, ओ नंदरानी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। गुड़? ये क्या भाभी जी, ये हमको गुड़ का पानी दे रही हैं? भाभी जी ये हो क्या रहा है, कुछ बताएंगी भी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो गैस पे खाना बनाती थी, देख रही हूँ चूल्हे पे बना रही हैं। हम आते तो मिठाई का पानी देती थी, आज मुझे गुड़ का पानी दे रही हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? थोड़ा मुझे भी बताइए, मैं भी जानूं आखिर क्या परिस्थिति आ गई है। अरे नंदरानी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लीजिए पानी पीजिए। वो क्या है ना, टाइम पे मिठाई हम मंगा नहीं पाए, तो गुड़ ही था, तो हमने सोचा कि गुड़ का ही पानी दे देते हैं, क्योंकि गुड़ तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना, खून भी बढ़ाता है। और देख रहे हैं आजकल आपको कमजोरी सा भी महसूस हो रहा था, फोन पे बता रही थी। तो ये लीजिए, आप पी लीजिए गुड़ का पानी। ठीक है, पर कुछ तो जरूर बात है भाभी जी, आप मुझे बता नहीं रही हैं। अरे नंदरानी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, ये लीजिए आप पहले पानी पीजिए। भाभी जी अब हमने पी लिया पानी, अब तो बता दीजिए। कुछ नहीं नंदरानी, अब फालतू परेशान हो रही हैं। ऐसी कोई बात होती ना तो हम आपको पहले बताते, जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो हम आपको क्या बताएं। चलिए पानी वानी पी लिए हैं, अब चाय दे रहे हैं पीने के लिए। और खाना ना खाएंगी कि खा के आई हैं? नहीं खा के नहीं आए हैं। हाँ तो खाना बन रहा है आपके लिए, खा लीजिएगा। और भैया को बुला रहे हैं, चलिए राखी बांध दीजिए। हाँ ठीक है भाभी जी, बुलाइए, हम भैया को राखी बांध दे, क्योंकि कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में बांधा हुआ राखी और भाई का रक्षा करता है, तो बुला दीजिए। इसीलिए हम सुबह सुबह चले आए हैं, कुछ खा पी के भी नहीं आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अपने भाई को खाली पेट ही राखी बांधे। ऐसा होता है कि खाली पेट राखी बांधो तो भगवान तक ये मुराद पहुंचता है, इसलिए हमने कुछ खाया पिया नहीं है। तो बुलाइए भैया को, हम राखी बांध दे रहे हैं। ठीक है नंदरानी, चलिए। अरे मेरी बहन, तुम कब आई और बताए भी नहीं मुझे फोन करके कि मैं आ रहा हूँ? नहीं तो मैं मिठाई उठाई ले आता तुम्हारे लिए, और हमको तो लगा कि तुम आओगी ही नहीं। ऐसा कभी हुआ है भैया कि मैं राखी पर आप लोग को राखी बांधने ना आऊं? एक ही तो बहन है, और मेरी भाई की कलाई सुनी रहे, ये मुझसे गंवारा नहीं है।
मैं तो अपने भाई की कलाई हर राखी पर आऊंगी सजाने। हाँ तो ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि मैं नहीं आऊंगी, मैं हर राखी पर आप लोग को राखी बांधने आऊंगी। हाँ बहन, एक ही तो बहन है हमारी, वो भी नहीं आएगी तो त्योहार त्योहार नहीं लगेगा ना। वैसे भी मम्मी पापा है नहीं, और तुम ही तो हो हमारे मम्मी पापा का एहसास दिलाती हो। जब तुम आती हो ना तो हम लोग के चेहरे पे अलग ही खुशियाँ आती है। तो बहन ऐसे ही आते रहना, हम लोग की कलाई तुम्हारे होते सुनी नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी कलाई हमारे होते सुनी रहे। मैं हर राखी पे, हर परिस्थिति पे, कैसी भी हमारी लाइफ जिंदगी रहे, लेकिन मैं हमेशा आती रहूंगी आपको रक्षाबंधन बांधने। क्योंकि ये सिर्फ धागा ही नहीं होता भैया, ये दो दिलों का बंधन होता है, भाई और बहन का प्यार होता है। ये राखी का त्योहार, ये बहुत पावन त्योहार होता है। तो मैं इस राखी को भला क्यों नहीं आऊंगी अपने भैया को रक्षाबंधन बांधने? जरूर आऊंगी भैया, आप लोग निश्चिंत रहिए, हमेशा आऊंगी। चाहे आप लोग मुझे लाने जाओ या ना जाओ, मैं हमेशा आऊंगी, हमेशा। अब लाइए कलाई, हम राखी बांधे आपको। लो बहन लो। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। ये रिश्ता है पावन, महीना भी सावन, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। ये रिश्ता है पावन, महीना भी सावन, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। लो भैया, बांध दिया हमने आप लोगों के हाथ में राखी। आप बताइए क्या देंगे आप लोग हमको? लो देख रही है दीदी, शुरू हो गया मांगना, ये मंगतीन का। अरे ये एक नंबर की दलिद्दरीन लालची औरत है, ये नंद नहीं है, ये दलिद्दरीन नंद है, दलिद्दरीन, एकदम दलिद्र हो गई है। जैसे इसको खाने और पहनने को कुछ आटता ही नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है, चली आती हर राखी पर मांगने अपने भाई लोगों से। अरे देवरानी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी जेठानी है ना, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, कुछ भी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है। उनके भैया दे भी देंगे, लेकिन ये अपने घर तक ले नहीं जा पाएंगी। बस आप देखते रहिए, अभी आगे आगे होता है क्या। बोल बहना, क्या चाहिए तुझको? हाँ बहना, जो भी मांगेगी ना ये भाई लोग तुमको जरूर देंगे। बोलो क्या चाहिए तुमको, बोलो। भैया आप लोगों का प्यार और इज्जत, मान सम्मान और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिठानी जी देख रही है, ये क्या कह रही है? इसका लालचीपन कहाँ चला गया? अरे आप समझ नहीं रही हो, ये फुसला बहला रही है अपने भाइयों को। हाँ सोच रही है जब बिन मांगे मिल जाएगा तो क्या मुंह खोलने की जरूरत है। अभी देखना इनके भाई लोग इनको क्या देते हैं, ऐसे तो रहेगी नहीं बिना लिए। हाँ अभी देखना, बिन मांगे इसको जब मिलने वाला है तो ये क्या मुंह खोलेगी, इसको पता है कि मुझे मिलेगा। लेकिन हाँ इस बार मिलेगा इनको जरूर, लेकिन इनके हाथ नहीं आएगा। अच्छा ये तो सब इनकी चाल है। हाँ समझ तो गई देवरानी जी, समझिए। अरे ये बहुत साथी, बहुत चालाक औरत है, इसको देखते रहिए अभी ये क्या करती है, देखना। अभी ये तड़ी ताबड़ी जरूर पाएगी, देखते रहिए। अरे मेरी प्यारी बहना, हम लोग के दिल में तुम्हारे लिए मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत, इज्जत हमेशा बना रहेगा। लेकिन आपने हम लोग को राखी बांधा तो हम लोग का फर्ज होता है कि हम लोग आपको कुछ ना कुछ दें। तो बताओ बहना क्या चाहिए? नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया ये मेरी बहना है ना, जो मांगने से रही है तो कुछ मांगेगी नहीं, तो हम लोग का जो फर्ज है वो तो हम लोग निभाएंगे ही ना। दे दीजिए भैया जो भी आपको मन कहे, और मैं भी दे देता हूँ। ये लो बहना। अरे भैया ये सब की क्या जरूरत है, इतने सारे पैसे? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए भैया। बस यही समझ लो बहना कि इसमें हम लोग का प्यार और सम्मान छुपा है। इसको रख लो बहना, रख लो। हम लोग के तरफ से छोटा सा तोहफा रख लो। ठीक है भैया, जब आप लोग के सम्मान की बात है तो मैं रख लेती हूँ। देख रही है जेठानी जी, ये तो गट्टी गट्टी रुपया पा रही है। हाँ यही तो है सातिर दिमाग और ये चालाक लोमड़ी का खेल। यहाँ ये जानती है मुझे मिलेगा, इसीलिए मुंह नहीं खोली है, और खोलती ना तो वो नहीं पाती जो भाई लोग देना चाहते हैं, और जानती है भाई लोग तो देंगे तड़ी ताबड़ी ही। लेकिन आप परेशान मत हो, अभी देखना मेरा चाल, ये सब हम लोग के हिफाजत में होगा। ये सब रुपए का ना हम लोग मालकिन बनेंगे, आप परेशान मत होइए। एक गड्डी आप और एक गड्डी हम, दोनों लोग मिल बांट लेंगे। चलिए तब ठीक है भैया, रख लेती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। बहना थैंक यू की क्या बात है, छोटा आज तो काम है नहीं, तो जो बाहर का काम है थोड़ा बहुत हम लोग करके निपटा लेते हैं। ठीक है भैया चलिए। भैया लोग हमारे कितने अच्छे हैं, कितना सारा पैसा हमको बिन मांगे ही दे दिए। सच में ऐसे भाई भगवान हर किसी को दे। बहुत अच्छे मेरे भाई लोग, बहुत अच्छे, अपनी बहना के बारे में कितना सोचते हैं। चले देखे खाना हो गया हो तो खा ले, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। तो देखे भाभी लोग बनाई है खाना कि नहीं? भाभी हाँ
भाभी क्या हुआ भाभी? ये आप लोग रो क्यों रही हैं? क्या हुआ भाभी जी? सब ठीक 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 तो है ना? कुछ नहीं ठीक है नंदा रानी, कुछ नहीं। हम लोग की परिस्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। आपको हम लोग क्या ही बताएं। हाँ नंदा रानी, आप जो बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्यों हमने आपको गुड़ का पानी दिया, क्यों हम लोग गैस छोड़ के चूल्हे पे खाना बना रहे थे, क्यों कर रहे थे ये सब, जो हमने आपको बताया नहीं। बात कुछ ऐसी है नंदा रानी कि हम आपको क्या ही बताएं। क्या बात है भाभी, बताइए। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, बताइए ना भाभी क्या हुआ है। भाभी बताइए, आपको मेरा सौगंध, बताइए क्या हुआ है, बताओ ना भाभी क्या हुआ है। नंदा रानी आपको क्या ही बताए, हम लोग की परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। हमारे घर में चोरी हो गया था, चोरी। चोरी? ये क्या कर रही हो भाभी जी? हाँ नंदा रानी, जिसमें रुपया पैसा जेवर पात सब कुछ वो लुटेरे लूट के लेकर चले गए। जान रही है नंदा रानी, लेकिन भाइयों ने आपको मना करने के लिए बोला है कि ये सब हम आप लोग को मत बताएं, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे, आपके आंख में आंसू आ जाएगा, आपको दुख तकलीफ वो लोग नहीं देखना चाहते। और आप रक्षाबंधन मानने आई थी ना, तो ये जो गड्डी है, ये लोग अपने किसी करीबी दोस्त से मांग कर लेके आए, क्योंकि हर साल आपको देते थे ना, तो इस साल वो उदास नहीं होना देखना चाहते थे आपको, कि इस बार आपको कुछ तोहफा ना दे, रुपया पैसा ना दे, इसीलिए ये लोग ये उधार लेकर आए हैं किसी से और आपको दिए नंदरानी। और आपके सामने इतना हंस रहे हैं, आपको एहसास नहीं होने दिए कि हम लोग बर्बाद हो गए हैं। जान रही हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है कि गैस भरा सके और गैस पे खाना बना सके, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है इसलिए हम लोग चूल्हा बांधना पड़ रहा है। और तो और हम लोग को मिठाई का भी पैसा नहीं था, इस वजह से आपको हम गुड़ का पानी दिए थे। हम लोग बहुत परेशान है नंदरानी, बहुत परेशान। अरे देवरानी जी, लेकिन आप नंदरानी को क्यों बता दी? हम कहे थे ना नहीं बताना है, नहीं तो आपके भैया लोग हम लोग को कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ जिठानी जी, मैंने तो बता दिया, क्या करें, हम अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि हम लोग का इतना परिस्थिति खराब है कि हम लोग के घर में अनाज तक नहीं है, राशन पानी भराने के लिए पैसे तक नहीं है। हम लोग तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, बस यही घर बचा है हम लोगों के पास, और ये भी हम लोग अगर बेच देंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे, कहीं के। नंदरानी, आप देख रही हैं आप लोग के भाई कितना आपको प्यार करते हैं, दूसरे से उधार पैसा लेकर और आपको राखी बंधवाई गिफ्ट दिए हैं, कितना आपको मानते हैं। सच में आपके जैसा भाई भगवान हर किसी को दे, क्योंकि आप बहुत लकी हैं जो आपको इतने अच्छे भाई मिले हैं। सच में सही कह रही हो भाभी जी, हम तो बहुत खुशकिस्मत वाले हैं, बहुत अच्छे नसीब लेकर आए हैं जो हमको इतने अच्छे प्यारे भाई मिले, जो हमारे आंख में आंसू नहीं देखना चाहते, मुझे उदास नहीं देखना चाहते। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, लेकिन मैं इतनी भी निर्दयी बहन नहीं हूँ कि अपने भाई लोग को इस परिस्थिति में छोड़कर जाऊँ, ये सब पैसा अपने पास रखो। नहीं, हमारे भाई की हालत खराब है, हमारी भाभियों लोग परेशान है, मुझे इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत तो हमारी भाभियों को है, मेरे भाई लोग के, उनका परिस्थिति ठीक करना है। देखो मेरे भाई हमारे कितना हमको प्यार करते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होने दिया कि इनके घर पे चोरी हो गया, ये दूसरे से उधार पैसा लेकर और मुझे दिए। सच में मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं पैसा नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं ले सकती। भले ही मेरे भाई ने बोला इसमें मेरा प्यार सम्मान छिपा है, लेकिन ये आप लोगों की ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए भाभी। ये रख लीजिए आप लोग पैसा और अपना परिस्थिति सही करिए। एक ना एक दिन जब परिस्थिति सही होगा तो मैं पैसा ले लूंगी, नहीं तो होगा तो अगले राखी पे ले लूंगी, पर आपको जरूरत है इस पैसे की, ये आप ही रख लीजिए। नहीं नंदरानी, मैं कैसे ले सकती हूँ? हाँ नंदरानी, भाई लोग जानेंगे तो हम लोग को कभी नहीं माफ करेंगे। नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगी कि उनका दिया हुआ पैसा हमने आप लोगों को वापस कर दिया है, कभी नहीं बताऊंगी। भाभी लोग, ये आप लोग रख लीजिए, आ जाइए राशन भरा लीजिए और घर का परिस्थिति ठीक करिए, ले लीजिए। ठीक है नंदरानी, आप बोल रही हैं तो मैं ले रही हूँ, लेकिन भूल से भी कभी मत कहिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दुख होगा उन लोगों को। नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगी, और हाँ मैं रुकूंगी भी नहीं, क्योंकि आप लोग का परिस्थिति खराब है और मैं रुकूंगी तो मेरा भी खर्चा लगेगा, खाना पानी, चाय पानी, नाश्ता, तो ये सब मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का थोड़ा सा भी पैसा खर्च हो। आप लोग अपना पेट देखिए और अपने मन से लोग को देखिए, यानी कि मेरे भाई लोग को, बाकी और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं। अभी आप लोग का परिस्थिति बहुत ख़राब है, मैं आप लोग का दुख समझ रही हूँ भाभी जी, बस कैसे भी करके परिस्थिति ठीक करिए, ठीक है? और जो भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसा हर महीने देती रहूँ। ठीक है नंदरानी, ये तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत अच्छी हैं आप, सच में हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो आप जैसी नंद मिली हम लोगों को। ठीक है, अच्छा मैं अब चल रही हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है नंदरानी।
देखा देवरानी जी हमारा चाल? ये लीजिए जेठानी जी, सच में मान गए आपकी चाल। क्या चाल चली है, सब कुछ हम लोगों को देखा और कंगाल निकल गई इस घर से, वो भी रुकने के लिए भी नहीं बोली। अब तो हम लोग का बाहर ही बाहर, एक गड्डी आप लीजिए, एक गड्डी हम ले रहे। चलिए हम लोग खूब मजे से पार्टी करते हैं और अच्छी अच्छी साड़ी और कपड़ा और जेवर पात पहन के हम लोग एंजॉय करते हैं। चलिए। अरे जी कहाँ रह गए आप? कब से हम तैयार खड़े हैं बाहर, कब चलेंगे हम लोग के मायके? राखी बांधने के लिए लेट हो रहा है ना हम लोग। चलिए ना जी, कहाँ हैं? हाँ बस आ रहा हूँ। देख रही है जेठानी जी, इनका तो काम ही नहीं खत्म हो रहा है। 100 बार तो दिन भर में पूछ चुके हैं दीदी क्यों चली गई, दीदी क्यों चली गई, तो हमने भी कह दिया उनको कुछ काम था इसलिए वो चली गई। हाँ लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि सारा रुपया पैसा भी अपना देकर चली गई। वही तो देवरानी जी, हम लोगों ने ऐसा चाल चला कि किसी को शक भी नहीं हुआ और नंदरानी जिस पांव से आई थी ना उसी पांव से वापस लौट गई, वो भी सब कुछ हम लोगों को देकर। जान रही हैं उसी पैसे से हम अपना लहंगा खरीदे हैं और ये आपने साड़ी खरीदा है। कितने सुंदर लग रहे हैं हम लोग ना ये लहंगा और साड़ी पहन के। हम लोग के आदमी लोग देखेंगे तब तो मोह हो जाएंगे। अभी वो लोग हम लोग को देखे नहीं है ना, एक बार बाहर निकलेंगे ना तो कहेंगे हाँ हमारी डार्लिंग सुंदर लग रही है। मुझे तो इस बात की हंसी आ रही है जेठानी जी कि कितनी पागल और कितनी बौढ़ी है ना हमारी नंद, कितनी एकदम सच में एकदम बकलोली है। उसको तो खबर ही नहीं है कि हम लोग उसके साथ चाल चल रहे थे। सारा रुपया पैसा सब कुछ हम लोग को कैसे आसानी तरीके से सब कुछ देकर चली गई। हम लोग तो उसको मूर्ख बना दिए। ऐसा भी तो कोई हो सकता है कि क्या हम लोग के घर पे चोरी हो सकती है? हम ना किसी के घर पे चुरा लाए तो कोई हम लोग के घर पे चोरी नहीं कर सकता है। इतना सातिर है हम लोग। हाँ ये बात तो सही पकड़ी। वैसे हम लोग को बहुत लेट हो रहा है, जाना भैया को राखी भी तो बांधनी। ये लोग है तो इनका काम ही नहीं खत्म हो रहा। बहुत गुस्सा आ रहा अपने लोग के आदमी के ऊपर। बुलाओ ना जल्दी से आए। हे जी कहाँ हो जी, चलिए जल्दी से, लेट हो रहा है। अच्छा तो ये सब हमारी भाभीियों की चाल थी। जो भी मैंने पैसा दिया था घर की खिर्ची मिर्ची बनाने के लिए, राशन पानी भरवाने के लिए, ये सब लहंगा साड़ी और वगैरह सब पहनकर और रेडी है जा रही है लोग राखी बांधने अपने भाइयों की। हमको इतना बड़ा ये लोग धोखा दिए। हमको इतना मूर्ख और इतना बुर्बक समझ रहे थे, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया कि कैसे आप लोग कितना चालाकी से मेरा जो हक है, मेरे जो भैया दिए थे सारा पैसा हड़पने के लिए सब जो चाल चली है ना, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब वो तो जानो कि मैं अगर घर पे मेरा मोबाइल न छूटा होता तो मैं आधे रास्ते से लौट के ना आई होती और ये ना सब कुछ सच्चाई देखी होती। लेकिन अब मुझे सारा सच्चाई का खबर हो चुका है। अब मैं इनको लोग को तो जरूर सबक सिखाऊंगी। बिना सबक सिखाए तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। हाँ जो मेरे भैया का मान सम्मान और जो मेरे भैया का प्यार छिपा था जिस पैसे में, तो मैं इधर ही देकर चली गई। मैं तो इन लोग का परिस्थिति समझ कर सोची कि चलो मेरी भाभी लोग हैं, बोल रही है तो सच्ची बोलेगा। मुझे नहीं पता था इसके सबके पीछे सब कुछ झूठ है। ये सब मेरा पैसा लेने के लिए कोशिश कर रही है, मेरा हक मारने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन ठीक है अब तो इनको पता ही चलेगा। रुक जाओ, इनको तो सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वाह भाभी जी वाह, आप लोगों ने तो हमारे साथ खूब अच्छी से चाल चली है। अरे नंदरानी आप, क्या हुआ भाभी जी, देखकर चौंक गई क्या? हाँ मैं ही हूँ, कोई मेरा भूत नहीं आया आप लोगों के पास। बहुत अच्छी से चाल चली हमारे साथ, जो भी मेरा हक था सब कुछ हम आप लोगों को देकर चले गए यहाँ से। हाँ वेल डन, बहुत अच्छी नाटक करती हैं आप लोग। वेल डन भाभी लोग, वेल डन। अरे नंदरानी भैया, ओ भैया कहाँ हैं आप लोग? अरे मेरी बहन, ये तो चली गई थी। आ रहा हूँ बहन। अरे भाई को क्यों बुला रही हो अपने, क्यों बुला रही हो भाई को? जरा आप लोगों की भी सच्चाई लोग को पता चले कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। हाँ जो भी उनका हक था सब कुछ हमारा छीन लिया है। और भी तो जाने कम से कम आप लोग को कितना अच्छी चाले चलना आता है, कितने अच्छे से नौटंकी करना आता है, वो लोग भी जाने। उन लोग का जानना बहुत जरूरी है कि कभी भी कोई भाभी अपने नंद के साथ ऐसा न करे। अरे बहना तुम आ गई वापस, और क्यों चली गई थी? क्या परेशानी थी तुमको यहाँ? कुछ दिक्कत हो रहा था क्या कि घर पे कोई काम था जो इधर से चली गई? अरे भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही मुझे कोई परेशानी थी। सबसे बड़ी परेशानी तो ये आपकी बीबी लोग हैं, हमारी भाभियां। जरा पूछिए, ये हमारी परेशानी बहुत अच्छे से बाखूबी जानती हैं। पूछिए जरा क्यों हम चले गए थे। अरे आप लोग तो कह रही थी कि दीदी को कुछ काम था और दीदी से लिए चली गई। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि कौन सा काम था। बताओ क्यों दीदी चली गई थी? हाँ बताइए क्यों चली गई थी दीदी? अरे भैया ये लोग नहीं बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। जान रहे हैं भैया? अरे भैया ये लोग आपको नहीं कुछ बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। वो क्या है ना भैया, जब हम यहाँ पर आए तो ये लोग चूल्ही पर खाना बना रहे थे, तो हमने कहा कि ये चूल्ही पर क्यों बना रही हो?
गैस कहाँ है? गैस पे क्यों नहीं बना रही हो? तो ये लोग बोली कि नहीं हम आपको नहीं बता सकते, उदास होकर। उसके बाद में जब ये लोग पानी लेकर आए तो मुझे गुड़ का पानी दी पीने के लिए, तो भी मैंने पूछा कि क्यों गुड़ का पानी दे रही हूँ, तब भी नहीं बताई। फिर जब आप लोगों ने मुझे पैसा दिया तब ये लोग अपना मुंह खोली, कह रही हैं हमारे घर में चोरी हो गया था। चोरी हुआ था क्या भैया इस घर में? नहीं, कभी नहीं। हाँ, तो हमारी भाभी कह रही है हमारे घर में चोरी हो गया था, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। भैया आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि आप उदास हो जाएंगी। तो हमने भी कहा चलो भाई, मेरा भाई मेरे बारे में सोचता है तभी तो मेरे बारे में नहीं बताया होगा। तो बोल रही है जो भी आपको पैसा दिए ये किसी से मांग के दिए हैं और घर में राशन पानी तक भराने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने जो भी पैसा, आपका हक वाला पैसा, मेरा हक वाला जो पैसा था, सब कुछ मैं अपने भाभीयों को लौटाकर यहाँ से चली गई कि अगर मैं इधर रहूंगी तो मेरा भी खर्चा पानी लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और हमने ये भी बोला भाभी से कि भाभी अगर कोई चीज की दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं हर महीने आपको पैसा भेजती रहूंगी। हाँ, फिर क्या हुआ बहन? फिर क्या भैया, मेरा यहाँ पर मोबाइल छूट गया और मैं वही लेने आई। तब देख रही हूँ इन लोग की सच्चाई कि कैसे जो मेरा दिया हुआ पैसा है, ये लहंगा पहन ली है और वो साड़ी पहन ली है। सब लोग मौज कर रही हैं हमारे पैसे से, और हम तो उधर एकदम, मेरा दिमाग उमाग एकदम दर्द होने लगा सोच के कि बताओ मेरे भैया मेरे भाभी लोग कितना परेशान है, उनकी परिस्थिति कितना खराब है, और ये हमको हमारे साथ इतनी बड़ी चालें चल रही थी कि मुझे खबर ही नहीं हुआ। सच में भैया लोग, आप लोग की बीवी तो नंबर 1 है एक्टिंग करने में, नाटक करने में। सच में बहुत आगे जाएंगी अगर मूवी और कहीं पर आप लोग इसको नाटक नौटंकी में अगर शिफ्ट कर दिए तो सच में बहुत पैसा कमाएंगी ये लोग। हाँ, तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया? बताओ, तुम भी जा रही हो राखी बांधने, तुम्हारा भी भाई ऐसे पैसा दे तुमको, तुम्हारा हक दे, और तुम्हारा हक तुम्हारी भाभी छीन ले, तुम लोग को कैसा लगेगा? बोलो। अब तो मैं लेकर जाऊंगा ही नहीं, तो क्या हक मिलेगा और क्या भाभियां छीनेंगी? अब मैं लेकर जाऊंगा ही नहीं राखी पर तुम्हारी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे जाती हो। जब तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया तो सोचो तुम लोग कुछ भी कर सकती हो। जब हमारे घर पे बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं है ना, तो तुम लोग का भी मान सम्मान नहीं होने दूंगा। मैं तो लेकर जाऊंगा ही नहीं। नहीं भाई, इन लोग को लेकर जाओ और इन लोग की भाभियों से बोलो कि ऐसे ही अपने नंद के साथ की हैं, तुम लोग भी ऐसे इन लोग के साथ करो। तब इन लोग को पता चलेगा। जब इन लोग के साथ ऐसा होगा ना, तब इन लोग को अपने गलती का एहसास होगा। नहीं तो ये लोग ऐसे ही जिंदगी भर रहेंगी। जब एक बहन और बेटियों का इज्जत करना इन लोग को नहीं आता, और क्या ही आएगा। और दूसरों से एक्सपेक्ट करके बैठी हैं। क्या करने के लिए जा रही हो राखी बांधनी? बोलो। आखिर अपना हक ही तो लेने, अपने भाई से प्यार मोहब्बत और ये भाई बहन के पावन पर्व त्योहार पर राखी बांधने जा रही हो, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे भाई लोग देंगे ही तुमको। हाँ, और ऐसे आपकी भाभी आप लोग के साथ करे तो कैसा लगेगा? बोलो। आखिर मेरी बहन को देखो, उसका दिल देखो, कितना बड़ा दिल है। वो आज तक मुझसे कुछ मांगी नहीं है। जो हम लोग ने अपनी खुशी से दिया वही रखी है, और वो भी खुशी आप लोग को बांट कर चली गई, आप लोग की परिस्थिति देखकर। अरे शर्म करिए कि इतनी अच्छी नंद मिली है आप लोगों को, लेकिन कदर नहीं कर पा रही है। अरे मुझे तो घिन आ रही है आपको अपनी बीवी कहते हुए। सच में पड़ गई बीवी ना, नहीं तो मैं देखता फिर क्या करता। जो भी मेरी बहन के साथ किया हो ना, आइंदा ऐसा फिर से की ना तो सच में मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। जब मेरी बहन का इज्जत नहीं है ना, तो मेरा भी इज्जत नहीं है, क्योंकि मेरा मान सम्मान मेरी बहन के अंदर छिपा है, और उसकी मान सम्मान पर ठेस लगेगा ना तो एक भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। चलिए माफी मांगिए हमारी बहन से, माफी मांगिए, नहीं तो फिर देख लीजिएगा हम घर में रखेंगे नहीं आप लोगों को। नहीं जी, ऐसा नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए। हम लोग माफी मांगने के तैयार हैं, हम लोग को अपने गलती का एहसास हो गया जी। अब हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। नंदरानी हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए नंदरानी। ऐसी गलती अब मैं कभी नहीं करूंगी। सच कह रहे हैं आपके भाई, अगर यही चीज हमारी भाभी हम लोग के साथ करे तो हम लोग को कैसा लगेगा। हम लोग आपके साथ ऐसा किए और हम अपने भाई से एक्सपेक्ट रखे रहे हैं, अपनी भाभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग हमको नेक देंगी, नेछावर देंगी और हमारा हक देंगे। हम तो आपका हक भी छीन कर बैठ गए। माफ कर दीजिए नंदरानी, माफ कर दीजिए। हाँ नंदरानी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब जेठानी जी के कहने पे हमने किया। हाँ, आपको हम ऐसा कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, ना ही हमें ऐसी चालें चलना मुझे आता है। यही सब मुझे बोली है तो मैं की हूँ। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, और जो भी आपका हक है मैं आपको वापस कर रही हूँ। मैं भी आपका हक वापस कर रही हूँ। सच में बहन बेटियों का हक मार कर कोई अगर खाएगा ना तो वो कभी कभी खुश नहीं रहेगा। और ऐसे हम लोग भी सही वक्त पे हम लोग का आँख खुल गया, हमारे आदमी लोग हमको सबक सिखा दिए, नहीं तो हम लोग जिंदगी भर रोते, जिंदगी भर। क्योंकि आपका हक मारे थे ना, तो मैं आपका हक वापस कर रही हूँ। ऐसा मैं गलती कभी नहीं करूंगी नंदरानी, कभी नहीं करूंगी। किसी बहन बेटियों का हक नहीं मारूंगी कभी भी, पूरी लाइफ मुझे याद रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए नंदरानी, माफ कर दीजिए। हाँ, जाओ अपने कपाट से जो भी पैसे हैं सारा मेरी बहन को वापस करो। जाओ, जो भी उसका पैसा था सब दोनों लोग फटाफट जाओ वापस करो उसको। जाओ। जा रही हूँ। बहना, इतना सब कुछ हो गया मेरे घर में मुझे, लेकिन कानों कान भनक तक नहीं लगे। मुझे माफ कर दो बहना, माफ कर दो। भाई के होते हुए तुमको इतना तकलीफ सहना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे मान सम्मान
सम्मान पर ठेस लगा हो तो उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। हाँ बहना, मैं भी इन लोग की तरफ से माफी मांगता हूँ। हम लोग को एहसास ही नहीं हुआ कि ये लोग कब ये सब करके बैठेंगे। मुझे माफ कर दो बहना, माफ कर दो। भैया आप लोग की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि आप लोग जैसा मेरा भाई मिला है। चलिए कोई बात नहीं है, भाभी लोग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मान सम्मान इज्जत ही एक बेटी को चाहिए अपने मायके से, और वो किसी चीज का उम्मीद नहीं रखती है। बस आप लोग का प्यार और साथ की जरूरत है भैया, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हाँ बहना, जो भी हो सकेगा मैं हर खुशियाँ तुमको देने के लिए तैयार हूँ। बस इस भाई को इस बार माफ कर दो, माफ कर दो। जो तुम्हारे साथ ये सब हो गया, माफ कर दो मेरी बहना, माफ कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।